गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की किताब का पाठ नंबर 12 कारक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। यानी पक्षी और आकाश में जो संबंध बना रहा है वो में शब्द है। इसी प्रकार मीरा ने रंगों से चित्र बनाया। नीरजा सुनंदा के लिए फ्रॉक लाई। रवि को दूध पिलाओ। उपयुक्त वाक्यों में ने, से, के लिए, को आदि चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही ये पद एक दूसरे से संबंध है। ये चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये चिन्ह पद जिस पद के साथ प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य के अन्य पदों के साथ विशेषता क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। जैसे कारकीय चिन्हों में के, में, पर, से, रा, री, रे आदि को विभक्तियां या परसर्ग भी कहते हैं। अर्थात इन कारक चिन्हों को हम लोग विभक्ति या परसर्ग भी कह सकते हैं। अब कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्म कारक को। करण कारक से, के द्वारा। संप्रदान कारक के लिए, को। अपादान कारक से। संबंध कारक का, की, के, ना। अधिकरण कारक में, पर। संबंध कारक हे, अरे, अजी। कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पिताजी ने रुपए दिए। उपयुक्त वाक्यों में पिताजी कर्ता हैं। इनके साथ ने विभक्ति लगी है। कई बार कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति नहीं लगती। वर्तमान व भविष्य काल में ने विभक्ति नहीं लगती है। जैसे रवि खेलने गया है या रवि खेलने जाएगा। राहुल गा रहा है। कर्म कारक। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया व्यापार का फल पड़ता है। यानी कि जो काम करता है तो उसका कर्म का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक का प्रयोग भी 2 प्रकार से होता है। विभक्ति रहित ये नायक खाना खाता है। विभक्ति सहित छात्रों को पाठ पढ़ाओ। अब यहाँ पे को विभक्ति लगी है और यहाँ पे को विभक्ति नहीं लगी है। नायक खाना खाता है। क्या खाता है? वो खाना खाता है। अब छात्रों को पढ़ाओ। किसको पढ़ाओ? यानी कि छात्रों को पढ़ाओ। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के साधन रूप में प्रयुक्त हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अभिनव ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। शिखा ने पेन से लिखा। अब हम आते हैं संप्रदान कारक की तरफ। संप्रदान का अर्थ है जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी से कुछ लिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। संप्रदान और कर्म कारक में अंतर। यहाँ पे संप्रदान का मतलब है किसी से कोई चीज़ लेना या देना। कर्म कारक का मतलब है कोई काम को करना, किसी काम को करना। संप्रदान एवं कर्म कारक दोनों में ही को विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में मूल अंतर यह है कि यह दोनों या उपकार करने वाले भाव होते हैं। को विभक्ति चिन्हों को के होने पर भी संप्रदान कारक होगा, लेकिन अन्य स्थितियों में ये कर्म कारक होगा। जैसे अनिल गाय को भूसा देता है। अब यहाँ पे देने वाले का भाव है। देने का भाव क्या है? करण कारक। करण संप्रदान कारक। देने वाले का क्या भाव है? संप्रदान कारक, यानी कि वो किसी को कुछ दे रहा है। अनिल गाय को बांधता है। अब क्या यहाँ पे वो काम कर रहा है। अन्य स्थिति के कारण कर्म कारक, यानी कि वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो गाय को बांध रहा है। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे माताजी ने डिब्बे से चीनी निकाली। अब माताजी ने क्या निकाला?
डिब्बे से किसको निकाला? चीनी को, यानी डिब्बा और चीनी यहाँ पे अलग, दोनों चीज़ों को अलग किया जा रहा है। उसी प्रकार पेड़ से डाली टूटी, डाली कहाँ से टूटी? पेड़ से। यहाँ पे डिब्बे से चीनी और पेड़ से डाली के अलग होने की क्रिया हुई है, ये अपादान कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से किसी साधन या सहायक का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का सूचक होता है। संबंध कारक, जहाँ एक संज्ञा पद या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित किया जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कमल की बेटी आ गई है, किसकी बेटी आ गई है? कमल की। अधिकरण कारक, जिस संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे रवि की दुकान में नौकर है, किसकी दुकान में नौकर है? रवि की दुकान में नौकर है। मृदुला 3 बजे घर पर मिलेगी या रहेगी। संबोधन कारक, जहाँ पुकारने, चेतावनी देने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को संबोधित किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अजी तुम कहाँ जाओगी? भैया जरा सड़क पार करा दो। संज्ञा शब्दों के विभक्तियों के रूप, अब यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द हैं जिनमें जो विभक्ति लगाई जाती है उनके रूप। संज्ञा शब्दों के रूप जैसे लिंग तथा वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तित होते हैं। यह रूप परिवर्तन रूप रचना कहलाता है। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्द वृक्ष, अब वृक्ष का है, यहाँ पे कुछ कारक दिए हुए हैं और इन कारकों के माध्यम से हम उस शब्द को, वृक्ष शब्द को एक वचन या बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। जैसे कर्ता, वृक्ष ने वृक्षों से, वृक्षों ने। कर्म, वृक्ष को वृक्षों को। करण, वृक्ष से वृक्षों से। संप्रदान, वृक्ष को वृक्ष के लिए, वृक्षों को वृक्षों के लिए। अपादान, अपादान वृक्ष से वृक्षों से अलग होना। संबंध, वृक्ष का वृक्ष के वृक्ष की। अब वृक्षों का, वृक्षों के वृक्षों की। संबोधन, हे वृक्ष, हे वृक्षों। अब यहाँ पे वृक्ष शब्द जो दिया हुआ है वो एक वचन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे बहुवचन में दिया हुआ है। और कुछ विभक्ति चिन्ह है। कर्ता, जैसे पहला कर्ता, ने, को, से, को, के लिए, अलग होना, से, का, के, की, में, पर। हे वृक्ष, मतलब वृक्ष शब्द को कुछ विभक्तियों के द्वारा एक वचन और बहुवचन में बनाया गया है। इसी प्रकार बालक, मनुष्य, देव आदि शब्दों के रूप चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था वृक्ष का, उसी प्रकार यहाँ पे आकारांत पुल्लिंग शब्द बच्चा। बच्चा शब्द का भी विभक्ति के साथ एक वचन और बहुवचन में प्रयोग किया गया है। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका है कर्ता, बच्चा ने, बच्चे ने, बच्चों ने। यहाँ पे एक वचन और यहाँ पे बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार सारी विभक्तियों का एक वचन और बहुवचन बच्चा शब्द के साथ रूप में प्रयोग हुआ है। अब आते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि। जैसा कि आपने ऊपर वृक्ष का पढ़ा था, उसी प्रकार मुनि शब्द का भी एक वचन ने और बहुवचन विभक्ति के साथ, कारक के साथ, कर्म, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक के साथ प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार एकारांत पुल्लिंग शब्द माली, उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु और उकारांत पुल्लिंग शब्द चाकू, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रात, इनका प्रयोग किया गया है। कारक के साथ, विभक्तियों के साथ एक वचन और बहुवचन के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला, रानी,
वधू शब्दों का प्रयोग किया गया है। आई होप सो क्लास, आपने इस पाठ कारक को बहुत अच्छे से पढ़ा, सुना, समझा कि विभक्ति को कैसे लगाया जाता है, कहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।